नमस्कार दोस्तों। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ने के ज़रा से भी शौकीन हैं, यदि आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो दो टर्म्स आपने न्यूज़पेपर में अक्सर सुने होंगे, जिसमें से एक है रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। इसके बारे में अक्सर न्यूज़पेपर में आता रहता है और उसमें बताया जाता है कि रिवर्स रेपो रेट में इतना कट हुआ या इतनी बढ़ोतरी हुई, या रेपो रेट में इतनी बढ़ोतरी हुई या इतना इसमें कमी की गई। तो आज हम जानेंगे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वाकई में वास्तव में होते क्या हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे रेपो रेट की, तो रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर हमारा केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक बैंकों को शॉर्ट टर्म यानी कि छोटी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। तो इसे तो हम रेपो रेट कहते हैं। इसके विपरीत एक दूसरा टर्म भी होता है जिसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। देखिए, रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर कि सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई शॉर्ट पीरियड यानी कि लघु अवधि के लिए कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। इस दर को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हमारी अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, इन्हें हम दो तीन टर्म से समझ सकते हैं। देखिए, जब मार्केट में मुद्रास्फीति की स्थिति होती है यानी कि जब महंगाई दर ज्यादा होती है, तो उस समय पर आरबीआई रेपो रेट की जो दर है उसको बढ़ा देता है। अब रेपो रेट की दर बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनकी ऋण लेने की क्षमता सीमित हो जाती है। यदि ब्याज दर ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो कम ही पैसा बोरो यानी कि उधार ले पाएंगे। मार्केट में लिक्विडिटी घटानी या बढ़ानी होती है तो गवर्नमेंट रेपो रेट को हथियार के रूप में प्रयुक्त करती है। लिक्विडिटी का अर्थ पैसे की आपूर्ति से है। यदि मार्केट में पैसे की आपूर्ति बढ़ानी होती है तो गवर्नमेंट रेपो रेट को कम कर देती है, और यदि पैसे की आपूर्ति सीमित करनी होती है, इसमें कटौती करनी होती है, तो रेपो रेट को हाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या है, और रेपो रेट के द्वारा मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि मौद्रिकता को किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है। अब इसका निर्धारण कैसे होता है? देखिए, आरबीआई की एक मौद्रिक नीति समिति होती है जिसके जो हेड होते हैं वो आरबीआई गवर्नर होते हैं, उसमें 5 लोग और होते हैं, वो मिलकर अर्थव्यवस्था की मौद्रिक नीति का निर्धारण करते हैं। मौद्रिक नीति में कुछ टर्म और आते हैं जिसे मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा, जैसे एसएलआर है, सीआरआर है। तो इसलिए हम आज केवल रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के विषय में ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एसएलआर और सीआरआर के विषय में मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और